राजमाता, मैं पागल नहीं हूँ, ये मेरा भ्रम नहीं है। बड़ी रानी माँ राणा जी के खिलाफ साजिश कर रही है। वही उस नकली सुलक्षणा को भी ले आए हैं। मेरा विश्वास कीजिए। सुलक्षणा और बड़ी रानी माँ को बेनकाब करना ही होगा। राजमाता के पास एक तरीका है। अरे अरे रानी जी, हम सेवा है, हम आपकी हम उतार देते हैं। तुम कौन हो? हम आपकी सेविका। बड़ी रानी माँ ने विशेष आपकी सेवा के लिए हमें यहाँ भेजा है। लाइए। ये लो। तुम्हारा नाम क्या है? जी देविका। लाइए। सौतन की चाबी है, संभाल कर रखना। हमारे जेवरात और ये चाबी अच्छे से रख दो। रानी जी, आपके बालों में खुशबू कर दूं? कर दो। इतना ज्यादा धुआं क्यों है? हटाओ इसे। हाँ रानी जी। माफ करना रानी जी, आपको बताना भूल गए। राजमाता ने आपको खजान कक्ष में बुलाया है। वो आपको पुश्तैनी जेवर देना चाहती है। तेरी पुश्तैनी जेवर? राजमाता को इंतजार करवाना अच्छा नहीं होगा। रानी सुलक्षणा, अगर आपको ये जेवरात पसंद नहीं तो अंदर छोटे खजाने में इससे कीमती जेवरात है। शायद आपको वहां पसंद आ जाए। जाकर देख लें। पर वो कक्ष बहुत छोटा है, हमारा वहां दम घुटता है। आप भी रहने दीजिए, आपको भी वहां तकलीफ होगी। नहीं नहीं, आप हमारी सास हैं। अगर आप चाहती है तो हमें वो दम घुटने से भी कोई परवाह नहीं। हम जाएंगे, हम उन आभूषणों को देखने जरूर जाएंगे। इतनी जल्दी क्या है? मुझे सौतन का धर्म निभाने का मौका तो दीजिए रानी जी। जहां हूं वहीं रुक जाओ।
याद रखो चीता, हमने तुमसे क्या कहा था। हमें जंगली जानवर बिल्कुल पसंद नहीं। यहाँ रहोगे तो हमारे पालतू बनकर ही। हम जो कहेंगे तुम्हें वही करना होगा। आप जो नहीं कहेंगी ना, चीता आपके लिए वो भी कर जाएगा राजकुमारी जी। ये लो और वहां जाके सो जाओ। और हाँ, याद रहे, हम इस महल की रानी बहू हैं और तुम सिर्फ एक मामूली नौकर। जानता हूं मैं। तुम बाहर कैसे आई? हमारे जेवरात और ये चाबी अच्छे से रख दो। ये मासूम सा चेहरा इतना फीका क्यों पड़ गया? अरे, तुम्हारे चेहरे पर पसीना पसीना आ रहा है। क्या करूं मैं? अरे हाँ, वो देखो वहां रोशनदान। थोड़ी ही देर में ना वहां से गर्म धुआं आना शुरू हो जाएगा। और आप तो आमिरकोट की रानी है ना, आप इतना तो जानती होंगी कि हमारी त्वचा बहुत गर्मी सहन नहीं कर पाती। वो क्या है ना, हमारी त्वचा पिघलने लगती है। हमें जाना है। इतनी जल्दी भी क्या है? चलो ना, थोड़ी देर हम दोनों सहेली बनकर यहाँ बैठकर बातें करेंगे। राणा जी की बात। ये क्या हुआ? क्या? अरे, ये देखो। धुआं आना भी शुरू हो गया। अब ना बड़ा मजा आएगा। क्या हुआ? सोते हुए भी ना चेहरे से गुरूर झलकता है, पर जचता है आपको। चित्ता राजकुमारी पे गुरूर जचता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पास आने की? तुम्हें क्या लगा हम सो रहे हैं तो तुम हमारा फायदा उठा लोगे? चित्ते को अगर फायदा उठाना होता ना तो आप ऐसे सो नहीं रही होती। पर आज की रात क्या, आपकी हर रातों की है ना नींद उड़ जाती। अरे उल्टा आप ही है ना नींद में मेरा नाम ले रही थी, अपने पास बुला रही थी, कह रही थी कि चित्ता मुझे गले से लगा लो, अपनी बाहों में भर लो, मुझे छोड़ के ना जाना। ये सब आप कह रही थी, मैं नहीं। नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। काश मेरे पास ग्रामाफोन होता ना तो उसमें आवाज बंद करके सुनाता कि कौन झूठ बोल रहा है और
कौन गलत? देखो तुम, कोई नहीं, होता है। चीता के सामने तो अच्छे अच्छों के पल्लू आखिर सरक की जाते हैं। बहुत हो गया। अपनी बकवास बंद करो और निकलो हमारे कमरे से बाहर। वैसे भी सुबह होने वाली है, अब तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं। जाता हूँ रानी जी, जाता हूँ, लेकिन रात को मुलाकात फिर से होगी। रात को जो होगा वो तुम जानते हो। और रात को क्या हो सकता है वो भी मैं जानता हूँ। अगर छोटे कुंवर जी यहाँ सो रहे हैं तो रानी बहू के कमरे से कौन निकला? जाने दो। रुको यहाँ पर। क्या हुआ? अपना चेहरा क्यों छुपा रही हो? अपनी सौतन से कैसी शर्म? हमें कहा था ना मैंने, तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाकर रहूंगी। क्या हुआ? अब डर क्यों गई? राजमाता, जिस सबूत की हमें तलाश थी वो हमें मिल गया। अब रानी जी को हमारी बात माननी होगी। चलिए। राणा जी, आप सारी रात कहाँ थे? हम आपको ढूंढ रहे थे। राजमाता, हम किसी जरूरी काम के लिए बाहर गए थे, लेकिन गायत्री बाहर क्या कर रही है? मैं अपने सच्चाई का सबूत लेकर आई हूँ। आप जिसे रानी सुलक्षणा समझते हैं, वो रानी सुलक्षणा नहीं, कोई बहरूपन है, जिसने रानी सुलक्षणा का मुखौटा पहनकर आपको धोखा दिया है। मैंने खुद अपने हाथों से उसके चेहरे से ये मुखौटा हटाया है। रानी सुलक्षणा कब के मर चुके हैं राणा जी। अगर रानी सुलक्षणा मर चुकी है तो फिर आपके पीछे कौन खड़ा है?
मैंने इनका असली चेहरा देखा है। ये वो नहीं है। मैंने इनका असली चेहरा देखा है। ये वो नहीं है। ये बहरूपन है। राजमाता, आपने तो इनका असली चेहरा देखा था ना? आप बताइए ना राणा जी को, ये वो नहीं है। नहीं रानी गायत्री, पर हमें आप पर पूरा विश्वास है। राजमाता, बहू रानी, हम तो सोचते थे कि आप सुलक्षणा से बहुत प्रेम करती हैं। एकाएक इतनी नफरत क्यों? क्योंकि ये रानी सुलक्षणा नहीं है। आप झूठ बोल रहे हैं। आपने रानी सुलक्षणा की जान ली है, उनको मार डाला आपने। मैं सच कह रही हूँ राणा जी, ये सब एक साजिश खेल रहे हैं। ये दोनों मिले हुए हैं। मेरी बात मानिए, मैं सच कह रही हूँ। कोई और अगर हम पे ये इल्जाम लगाता तो उसकी जबान खिंचवा लेते। पर खैर, एक पागल की बात का क्या बुरा मानना। हमें तुम पे गुस्सा नहीं, तरस आता है गायत्री। ये अपना दिमागी संतुलन खो चुकी हैं। हमें डॉक्टर को बुला लेना चाहिए। आप ढोंग करना बंद कीजिए। सब जानते हैं आप झूठ बोल रहे हैं। मैं सच कह रही हूँ राणा जी, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। ये झूठ बोल रहे हैं। ये सब साजिश कर रहे हैं। गायत्री, संभालो अपने आप को। ये सुलक्षणा नहीं है। मैं सच कह रही हूँ। मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। राणा जी, डॉक्टर साहब आ गए हैं। राणा जी भी रोकिए, कुछ बोलिए। मैं पागल नहीं हूँ। मैं सच कह रही हूँ। छोड़िए मुझे। मैं पागल नहीं हूँ। राजमाता, मुझे कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर, मुझे जाने दो। आपने मुझे यहाँ क्यों पकड़ के रखा? राणा जी, रानी जी की मानसिक हालत बहुत बिगड़ गई है। अब इनके मानसिक संतुलन को सही करने के लिए हमारे पास इन्हें बिजली का झटका देने के अलावा और कुछ आप नहीं है। What? राणा जी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। राणा जी, कभी कभी जिंदगी में बहुत मुश्किल फैसले लेने होते हैं। आप विश्वास रखिए, सब सही हो जाएगा। क्या सोच रहे हैं राणा जी? इलेक्ट्रिक शॉक से इन्हें सदमा लग सकता है। रानी की जान जा सकती है। सदमा तो लग चुका है। डॉक्टर, आप कुछ भी करके हमारी गायत्री को ठीक कर दीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं राणा जी? हम जो भी कर रहे हैं गायत्री की भलाई के लिए कर रहे हैं। राणा जी, राणा जी, राजमाता कहिए इनसे, छोड़िए। मैं पागल नहीं हूँ। छोड़िए, कोई मेरी मदद कीजिए। राणा जी, नहीं। अगर रानी को दर्द में नहीं देख सकते तो उन्हें दर्द क्यों दे रहे हैं? गायत्री की हालत की जिम्मेदार आप भी हैं राजमाता। अगर आपने गायत्री को कमरे से बाहर ना निकाला होता तो ये नौबत कभी आती ही नहीं। कोई मेरी मदद करो। सोच लीजिए राणा जी, जो कुछ भी आप करने जा रहे हैं ऐसा ना हो कि इसके बाद आपको पछताना पड़े। तो आप क्या चाहती हैं कि हम मान ले कि बड़ी रानी मां हमारी जान की दुश्मन है? गायत्री, देखा आपने राणा जी, गायत्री पागल हो गई है। खुद अपने लिए भी खतरा है और दूसरों के लिए भी।
गायत्री, हटिए, गायत्री। कोई मेरे पास नहीं आएगा। देखो गायत्री, अपने आप को संभालो। कहा था ने वैसे कि मैं सच कह रही हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। पर आप मेरी बात नहीं सुन रहे थे ना। अब मैं आपको दिखाऊंगी। अब जो सच है ना, वो आपके सामने आएगा। कोई मेरे पास नहीं आएगा। हमारी यहाँ से। गायत्री, गायत्री, गायत्री! कहा था मैंने तुमसे, मेरे और राणा जी के बीच मत आना। मेरे और राणा जी के बीच में आओगी तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। गायत्री! तुम्हारा असली चेहरा मैं सबके सामने लाऊंगी। अब देखना मैं क्या करती हूँ। गायत्री, आप जो कर रही हैं वो सही नहीं है। आपने मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं छोड़ा राणा जी। मैं आपको कब से बात बताने की कोशिश कर रही थी, पर आप सुन नहीं रहे थे। इसलिए सही बात बताने के लिए मुझे गलत तरीका इस्तेमाल करना पड़ रहा। गायत्री, आप क्या समझाएंगी? आप खुद को नहीं पता कि आप क्या कह रही हैं। अब कहने सुनने का कोई वक्त नहीं बचा। आपको मुझ पर विश्वास नहीं है ना? अपनी आंखों पर तो विश्वास करते हैं ना? करते हैं ना राणा जी? अब देखिए सच क्या है। सुलक्षणा, आप ठीक है? गायत्री, आप पागल हो गई हैं? सुलक्षणा, आप ठीक है? आप ठीक है? हाँ, दिखाइए हमें, दिखाइए। ये क्या है? इस पे तो खून भी नहीं लगा है। ये है क्या?